हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं माता रानी की कथा सुनने जा रहा हूं। तो यह कथा माता रानी की है। तो इससे सुनने से पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी कथा सुनने से मिस ना हो जाए। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। रामू के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसकी माँ दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाती थी। रामू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा चाहता था कि उसकी माँ खुश रहे। गांव के किनारे एक छोटा सा माता रानी का मंदिर था, जहां रामू रोज सुबह और शाम जाकर पूजा करता था। उसे माता रानी पर अटूट विश्वास था। एक दिन अचानक रामू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने दवाई दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि शहर से खास दवाई लानी पड़ेगी, तभी उसकी जान बच सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि शहर बहुत दूर था और रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। ऊपर से उस दिन मौसम भी खराब था। तेज बारिश, बिजली और तूफान ने पूरे गांव को डरा दिया था। कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रामू अपनी माँ को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। उसने माता रानी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे माता रानी, मेरी माँ को बचा लो। मैं आपकी शरण में हूं। इतना कहकर उसने हिम्मत जुटाई और अकेले ही शहर जाने का फैसला किया। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी उल्लू की आवाज, कभी जानवरों की गुर्राहट सुनाई देती थी। रामू डर तो रहा था, लेकिन उसके होंठों पर लगातार माता रानी का नाम था। चलते चलते अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह सफेद कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, डर मत। माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इतना कहकर उसने रामू को एक लाल चुनरी दी और बोली, इसे अपने पास रखो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रामू ने चुनरी ली और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाते ही अचानक एक विशाल पेड़ उसके सामने गिरने लगा। रामू डर गया और आंखें बंद करके माता रानी का नाम लेने लगा। तभी तेज हवा चली और पेड़ दूसरी दिशा में गिर गया। रामू समझ गया कि माता रानी उसकी रक्षा कर रही हैं। काफी मुश्किलों के बाद रामू शहर पहुंच गया। उसने दवाई खरीदी और तुरंत गांव लौट आया। उसकी मां को दवाई दी गई। कुछ ही दिनों में उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव के सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे। अगले दिन रामू माता रानी के मंदिर गया और धन्यवाद देने लगा। तभी उसकी नजर माता रानी की मूर्ति पर पड़ी। वही लाल चुनरी मूर्ति पर सजी हुई थी, जो बूढ़ी औरत ने उसे दी थी। यह देखकर रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, खुद माता रानी थी। उस दिन से पूरे गांव में माता रानी की महिमा फैल गई। लोग सच्चे मन से उनकी पूजा करने लगे। रामू भी हर दिन मंदिर जाकर यही कहता, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।